हेलो फ्रेंड्स, आप अपने न्यू वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल 2022 में कैसे ले सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा और आपको ऐसे दो न्यू और आइडियाज बताऊंगा जिससे कि गूगल एडसेंस आजकल काफी जल्दी मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो आइडिया है वो ये है कि आजकल जो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आजकल जो एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो न्यू वेबसाइट है उस वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं वर्डप्रेस पे और उस पे वेब स्टोरीज बनाना शुरू कर दे रहे हैं। और वेब स्टोरीज से हो क्या रहा है कि गूगल से उनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपको अगर आपके पास 3 से 4 या 5 आर्टिकल भी अगर आपने लिखा है तो आपको गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूवल दे रहा है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो है एग्जाम्पल्स आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे भी सब्सक्राइबर्स के साथ हुए हैं। मेरे भी सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया हुआ कि 3 आर्टिकल पे उनको जो है अप्रूवल मिल गया है, वो भी सिर्फ वेब स्टोरीज की वजह से। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको वर्डप्रेस का होस्टिंग लेना है, वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट क्रिएट करना है और वहाँ पे आपको जो है वो पोस्ट लिखना है। पोस्ट 2-3 पोस्ट आपको लिखना ही है। उसके साथ साथ आप जो है वो वेब स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर दोगे। वेब स्टोरीज जब आप बनाने लगोगे तो वेब स्टोरीज से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगेगा और डिस्कवर के थ्रू। और अगर ट्रैफिक वहां से आने लगेगा तो गूगल को लगेगा कि हाँ यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो आपको जो है वो अप्रूवल दे देगा। ठीक, तो ये जो है वो बिल्कुल नया टेक्निक है। काफ़ी लोग इसको यूज करके अप्रूवल ले रहे हैं और काफ़ी लोग इसको यूज करके अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भी ला रहे हैं। तो अगर आप वेब स्टोरीज को बनाना चाहते हो, वेब स्टोरीज कैसे बनाना है इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे बना के रखा हुआ है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे, वेब स्टोरीज लिख करके सर्च करोगे, आपको पूरा का पूरा जो है वो प्लेलिस्ट आ जाएगा। इवन YouTube पे भी आप सर्च करोगे तो मेरे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अब दूसरे टेक्निक की बात करते हैं जो कि एकदम जेन्युइन और तरीका है और ये टेक्निक मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड करता हूँ और इसकी वजह से आपको जो है अप्रूवल मिलने में काफ़ी आसानी होती है। और मैं भी अपने वेबसाइट्स पे यही टेक्निक यूज करता हूँ और जिससे फर्स्ट चांस में ही अब मुझे अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि आपको जो है कंटेंट जो अपना लिखना है, जो भी आपका आर्टिकल है वो 1000 से 1500 वर्ड पे होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम आप 2000 तक लिख सकते हो। ठीक, लेकिन 1000 से नीचे नहीं रखना है, क्योंकि अगर 1000 से नीचे आपका रहता है और वो भी वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर एडसेंस देता है, तो जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको लो वैल्यू कंटेंट से बचने के लिए आपको क्या करना है कि अपने हर एक आर्टिकल को 1000 वर्ड से ऊपर लिखना है जब तक अप्रूवल ना मिल जाए। ठीक है, ये काम आपको करना है क्योंकि गूगल जो है वो लॉन्ग आर्टिकल को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ठीक, जो स्मॉल आर्टिकल्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में वो प्रेफरेंस नहीं देता है। इसीलिए आपको ये 600 वर्ड्स वाला जो आपको आपकी आदत बनी हुई है कि 600 वर्ड्स पे लिखना है, तो ये इसको नहीं करना है। ठीक है, 1000 वर्ड्स से ऊपर आपको रखना ही रखना है, तभी जाकर के आपको अप्रूवल मिलेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग अपने आर्टिकल में करना बहुत जरूरी होता है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से एंकर टेक्स्ट के थ्रू लिंक करना। तो इंटरनल लिंकिंग कैसे करना है इसके बारे में मैं जो है ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप जाकर के मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग का जो मतलब मैंने आपको बताया कि एक आर्टिकल्स को दूसरे आर्टिकल से लिंक करना, तो वो आप कैसे करोगे। चूंकि बहुत सारे लोगों का मैंने वेबसाइट जो रिव्यू भी किया तो उसमें क्या है कि इंटरनल लिंकिंग वो थोड़े गलत तरीके से करते हैं। उनको इंटरनल लिंकिंग अगर आपको करना है तो आपको करते क्या है कि न्यू वाले आर्टिकल में पुराने आर्टिकल्स के लिंक देते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप जो न्यू आर्टिकल में पुराने जो रेलिवेंट आर्टिकल हैं, जो भी कीवर्ड्स अगर यूज कर रहे हो वो हुआ, या फिर रीड ऑल्सो करके जो आप लिंक करते हो वो तो चलेगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप न्यू आर्टिकल पब्लिश कर देते हो तो उस न्यू आर्टिकल का जो लिंक है वो अपने पुराने आर्टिकल के लिंक में जा करके वहां पे डालना है। आपको पुराने आर्टिकल्स जो कि इंडेक्स हो चुके हैं वहां पे जाकर के उस
लिंक को डालना है एंकर टेक्स्ट के थ्रू, क्योंकि उस तरह से क्या होता है कि जैसे पुराने आर्टिकल आपके ऑलरेडी इंडेक्स्ड हैं, वहां से क्या होता है कि लिंक जो है वो आपके नए वाले आर्टिकल पे पास होता है, तो गूगल को वहां से लगता है कि हाँ, अगर गूगल उस पेज को इंडेक्स कर रहा है, वहां पे ट्रैफिक आ रहा है और उससे होते हुए ट्रैफिक आपके न्यू पेज पे जा रहा है, तो वहां से गूगल उसको तुरंत इंडेक्स कर लेता है। काफी लोगों को जो गूगल में इंडेक्सिंग प्रॉब्लम आ रही है वो इसीलिए आती है क्योंकि उनका इंटरनल लिंकिंग प्रॉपरली नहीं होता है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। सिर्फ आप अगर पुराने आर्टिकल को न्यू आर्टिकल में कनेक्ट करते हो तो उससे क्या होता है कि न्यू आर्टिकल तो अभी जस्ट पब्लिश हुआ है, तो उस पे उसका लिंक अभी आपने कभी मतलब गूगल ने अभी उस पर क्रॉल नहीं किया नहीं है, और न्यू आर्टिकल का लिंक जब तक आप कहीं शेयर नहीं करोगे, जब तक आप जो है पुराने आर्टिकल्स पे नहीं डालोगे, तब तक गूगल क्रॉल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तरीका क्या है कि पुराने आर्टिकल को न्यू आर्टिकल में डालो और न्यू आर्टिकल्स को पुराने आर्टिकल से लिंक करो, और लिंक वैसे करो जो कि रिलेवेंट हो, ठीक है। मतलब अगर आप उस कीवर्ड्स का दूसरे कीवर्ड्स में यूज कर रहे हो या फिर एक दो लाइन वहां पे एक्स्ट्रा आप बढ़ा सकते हो, या रीड ऑल्सो वाला जो टेक्निक होता है वो भी आप करके जो है इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, अबाउट अस हो गया, ये सारे पेजेस आपके वेबसाइट में होने चाहिए। गूगल एड्स में एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए ये सारे पेजेस जो हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और इसका होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जो है अपने वेबसाइट में ये सारे पेजेस को पूरा अच्छे से मैनेज करके रखो, पूरा उस पर अच्छे से लिख के रखो कि किस तरह से और उसका जो लिंक है वो आप जो है अपने होम पेज पे लगा के रखो, या फिर या तो हेडर में लगाओ या फुटर में लगाओ, ठीक है। लेकिन उसका लिंक जो है इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए एडसेंस के लिए, कि एडसेंस में को अगर आप रिव्यू में अगर डालो एडसेंस में तो उसको इजिली वो आपके सारे आर्टिकल्स को, सारे पेजेस को वो फाइंड कर सके, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको करना जरूरी है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कस्टम डोमेन। आपके पास कस्टम डोमेन होना चाहिए। अगर कस्टम डोमेन है तो आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप ब्लॉग स्पॉट के डोमेन पे काम कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 महीने का या 6 महीने का वेट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कस्टम डोमेन अगर आपने ब्लॉग स्पॉट में भी अगर ब्लॉगर जो .com है उसमें भी अगर आपने कस्टम डोमेन डाला हुआ है और अगर आप वर्डप्रेस भी कस्टम डोमेन पे काम कर रहे हो तो वहां से आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। तो इसीलिए कस्टम डोमेन हमेशा लें, ठीक है। फ्री डोमेन पे काम ना करें। फ्री डोमेन पे कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा लंबा वेट करना पड़ता है, तो इसलिए अगर आपको तुरंत अप्रूवल चाहिए तो आपको कस्टम डोमेन यूज करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है वो है वैल्यूएबल कंटेंट। वैल्यूएबल कंटेंट आपको लिखना है। वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब जो है वो आज के डेट में जो गूगल जिस चीज को प्रीफर कर रहा है वो है फ्रेश टॉपिक। जितनी भी फ्रेश टॉपिक जो मार्केट में है, चाहे वो न्यूज से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, जैसे कि क्रिप्टो हो गया या फिर मेक मनी ऑनलाइन हो गया या फिर बिजनेस आइडियाज हो गए या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो उसमें भी जैसे आंसर कीज हो गया, क्वेश्चन पेपर्स हो गए, जो भी फ्रेश टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को गूगल बहुत जल्दी पिक कर ले रहा है, ठीक है, अपने डिस्कवर में। तो आप जो है कोशिश करो कि जिस भी निच पे आप काम कर रहे हो उस निच में जो भी फ्रेश टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उसको फाइंड करो और उस पे आप आर्टिकल लिखो। अगर उस पे आर्टिकल लिखोगे तो एक तो आपके पास डिस्कवर में जाने का चांस है, दूसरा जो है आपको गूगल तुरंत प्रमोट करेगा और तो गूगल जो है वो सबसे ऊपर लेकर के आ जाएगा अगर आपने फ्रेश टॉपिक लिखा हुआ है तो और उसके साथ साथ आप जो है वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब ये भी है कि जैसे कि आपके जो भी कंपटीटर्स हैं, जब भी आप आर्टिकल लिखने जाते हो तो सबसे पहले आप उस कीवर्ड पे सर्च करो कि उस पे ऑलरेडी कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स को आप सबसे पहले वाले जो पेज है गूगल का, उस पे कम से कम 5 से 10 लिंक जो भी हैं उनको सबसे पहले ओपन करो। उस पे देखो कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मेंशन किया हुआ है, उसका आप जो है वो लिस्ट बना लो, ठीक है। उसमें क्या कमी है उस कमी को फाइंड करो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर लिस्टिकल पोस्ट है तो लिस्टिकल पोस्ट में क्या है कि किसी ने 10 लिस्ट बना के रखा है, किसी ने 20 लिस्ट बना के रखा है, तो आप क्या करो कि आप जो है 30 लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो मतलब उनसे ज्यादा लिस्ट बनाओगे। जब ज्यादा लिस्ट बनाओगे तो गूगल आपको ज्यादा प्रेफरेंस देगा और आपके जो कंटेंट होगा वो भी लंबा होगा, तो गूगल उसको और ज्यादा जो है वो प्रमोट करेगा। तो इसलिए आपकी रैंकिंग भी गूगल में इंक्रीज होगी। तो इस तरह का ये आइडिया जो है वो काम करता है। तो इसी
तरह से आपको जो है वैल्यूएबल कंटेंट डालना है। ठीक, बिना मतलब सिर्फ 600 वर्ड का आर्टिकल लिख करके आप सिर्फ एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करने का अगर सोच रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दोगे तब तक जो है रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा और आपकी साइट जो है कभी भी रैंक नहीं कर पाएगी। इसीलिए वैल्यूएबल कंटेंट ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए आप जो है फ्रेश टॉपिक को टारगेट करो। फ्रेश टॉपिक पे टारगेट करोगे तो जाकर के आपका जो है वो वेबसाइट जो गूगल में रैंक होगा। उसके साथ साथ ये है कि आप जो गूगल में अप्रूवल लेने के लिए एडसेंस का आप जो है सबसे पहले सिंगल निच को टारगेट करो। मल्टी निच जो स्टार्टिंग से टारगेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप सिंगल निच टारगेट करते हो तो उसमें आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। और अगर आप सिंगल निच को टारगेट करके आप अप्रूवल ले लो, उसके बाद आप क्या करो कि आप जो है मल्टी निच में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है कि एक मल्टी निच पे जो है वो गूगल जो है वो काफ़ी मतलब मल्टी निच को ज़्यादा प्रीफर नहीं करता है एडसेंस अप्रूवल के लिए। सिंगल निच वालों को बहुत जल्दी जो है अप्रूवल मिल जाता है। तो इसीलिए आप पहले क्या करो कि एक निच पे कम से कम 10 से 20 आर्टिकल पोस्ट करो, उसके बाद आप जो है वो उसको जब अप्रूवल मिल जाए तो धीरे धीरे अपनी कैटेगरीज को बढ़ाना शुरू कर दो। तो कैटेगरी जब बढ़ेंगी तो उसमें फिर आप आर्टिकल नए नए तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको एडसेंस अप्रूवल लेने का टेंशन नहीं रहेगा और आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए आप जो है निच का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद सबसे लास्ट जो है वो है सोशल शेयर। ठीक है, सोशल शेयर जो है इसका मतलब ये है कि आप जो भी आर्टिकल लिखते हो वो सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयरेबल होना चाहिए। मतलब जब आप आर्टिकल लिख रहे हो, लिख लिए, आपने पोस्ट कर दिया और तो आप क्या करो कि आपका इंस्टाग्राम हुआ या फिर पिंटरेस्ट हुआ या फिर जो भी टम्बलर हो गया या कोरा हो गया, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप उसको उसके लिंक्स को शेयर करो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सोशल शेयर होगा, सोशल प्लेटफॉर्म से जितना ज़्यादा लिंक बैक मिलेगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा जो है आपको गूगल जो है प्रेफरेंस देगा, वो आपको ऊपर जो लेकर के आएगा और उसमें जो है आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो सोशल शेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल इसको चेक करता है हमेशा। ठीक, तो आपको जो भी आर्टिकल आप लिखते हो उसको हमेशा शेयरेबल बनाओ। अपने वेबसाइट में आप सोशल शेयर जो वाले जो लिंक्स होते हैं उसको भी आप यूज़ करो। आप जो है कम से कम जो भी जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो उसका लिंक आप जरूर दो, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारे प्लेटफॉर्म का लिंक वहाँ पे देना जरूरी है और उसको पोस्ट को भी शेयरेबल बनाना जरूरी है। उसके लिए आप प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो और ब्लॉगर में अगर हो तो ब्लॉगर में ऑलरेडी टेम्पलेट में ही आता है, तो इसलिए आप वो सारी चीज़ों का ध्यान देना है। और सोशल प्लेटफॉर्म पे आप जो है अपने ब्लॉग से जो भी आप अपने ब्लॉग पे कंटेंट क्रिएट करते हो उससे रिलेटेड आप जो है पेज जो है वो अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे बनाओ और जब भी आप पोस्ट करते हो तो आप अपने पोस्ट का जो लिंक है वो उन सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करो। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका लिंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर होगा उतना ज़्यादा आपको गूगल प्रेफरेंस देगा, उतना ज़्यादा आपको गूगल जो है वो टॉप पे लेकर के आएगा और ट्रैफिक भी वहाँ से आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल एकदम फर्स्ट चांस में ही मिल जाएगा, वो भी विदिन 24 या 48 आवर्स के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप बिगिनर हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और अगर आपने ऑलरेडी अप्रूवल ले चुका है, दूसरे वेबसाइट पे आप अप्रूवल लेना चाहते हो तो भी आपको इन सारी बातों का ही ध्यान रखना है। और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होता जिसको कि अप्रूवल लेने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें अप्रूवल लेने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर इनको आपने फॉलो कर लिया तो आपको जो है अप्रूवल गूगल एडसेंस का अपने वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो समझ में आ गई होगी। और कोई प्रॉब्लम होती है तो सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं जब भी अवेलेबल रहूँगा आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, बाकी इन सारे तरीकों को आप फॉलो करो। आपको 2022 में अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए इन सारे तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा और इन सारे तरीकों को फॉलो करके आप आराम से 24 आवर्स के अंदर जो है एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।